चलिए आज चलते हैं इतिहास, मिथक और विज्ञान के उन धुंधले गलियारों में, जहां एक ऐसा रहस्य जिंदा है जो हजारों सालों से भारत की जमीन पर भटक रहा है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे मौत ने भी ठुकरा दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास कभी ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर हथियार थे, लेकिन आज वो सिर्फ भटक रहा है। क्या ये बस एक कहानी है या फिर एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम मानने से शायद डरते हैं? चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। तो हमारी ये जो पड़ताल है ना, ये शुरू होती है एक असली जगह से, एक ऐसी जगह जहां ये रहस्य आज भी हर रोज घट रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले की, जिसे वहां के लोग दक्कन का दरवाजा भी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये किला सिर्फ पत्थर और इतिहास का गवाह नहीं है। ये एक ऐसे अलौकिक रहस्य का सेंटर है जो साइंस को भी चैलेंज करता है। जरा सोचिए, हर रोज सुबह होने से पहले शिव की मूर्ति पर एक ताज़ा गुलाब और चंदन का लेप मिलता है। कहाँ से? कोई नहीं जानता। अक्सर एक 8-9 फुट लंबी परछाई देखी जाती है और कहते हैं कि जो भी उस परछाई का पीछा करता है या तो वो अंधा हो जाता है या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इतना ही नहीं, एक अजीब सा विकृत दिखने वाला आदमी वहां तेल और हल्दी मांगता फिरता है अपने किसी घाव के लिए। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ होता है मंदिर के दरवाजे सुबह 4 बजे खुलने से भी पहले। वहां के पुजारी और जो लोग ये सब देख चुके हैं, उनका तो यही मानना है कि ये सब सबूत हैं किसी ऐसे वजूद के जो समय के पार से आता है। मतलब ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये उन लोगों के अपने अनुभव हैं जो उस अनजान मौजूदगी के बेहद करीब आ चुके हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर कौन है ये रहस्यमयी शख्स? तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, लगभग 5000 साल पीछे, महाभारत के युद्ध के मैदान में। हुआ ये कि महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में विजेताओं के कैंप पर हमला कर दिया और उसने बदला लेने के लिए पांडवों के 5 सोए हुए बेटों की हत्या कर दी। पर वो यही नहीं रुका, उसने एक दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र को एक अजन्मे बच्चे पर उसकी मां के गर्भ में ही चला दिया। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये तो धर्म की हर सीमा को लांघना था, एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा भी उतनी ही भयानक होनी तय थी। इस घोर अपराध के जवाब में भगवान कृष्ण ने गुस्से में अश्वत्थामा के माथे पर लगी चिंतामणि को फाड़ कर निकाल लिया। ये कोई मामूली मणि नहीं थी, ये उसे भूख, प्यास, हर तरह की बीमारी से बचाती थी। और इसके निकलते ही वो पूरी तरह से असुरक्षित हो गया, एक आम इंसान की तरह, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा बदतर। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी सजा का ऐलान था जो हमेशा हमेशा के लिए थी, एक ऐसी सजा जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। तो सजा क्या थी? 3 हिस्सों में। पहला, अमरता लेकिन बिना किसी राहत के। दूसरा, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा और जिससे हमेशा दुर्गंध आती रहेगी। और तीसरा, हमेशा के लिए अकेला भटकना। तो अब जरा सोचिए, असीरगढ़ किले में दिखने वाला वो अजीब सा आदमी जो अपने घाव के लिए हल्दी और तेल मांगता है, क्या ये वही अश्वत्थामा हो सकता है जो अपना 5000 साल पुराना श्राप झेल रहा है? अब बात यह है कि ये दावा सिर्फ असीरगढ़ तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो वहां भी इस शापित अमर के दिखने के सबूत मिलते हैं। देखिए, लगभग 3000 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध के बाद उसे श्राप मिला। फिर 12वीं सदी में राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है कि वो एक ऐसे साधु से मिले थे जिसके माथे पर कभी ना भरने वाला घाव था। और तो और 20वीं सदी में मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने एक ऐसे मरीज का इलाज किया जिसके घाव को वो वैज्ञानिक रूप से समझ ही नहीं पाए, और वो मरीज फिर अचानक गायब हो गया। अब देखिए, इन घटनाओं के बीच सदियां गुजर गई हैं, लेकिन कहानी का सार एक ही है, एक लंबा आदमी जिसके माथे पर एक ऐसा घाव है जो भरता ही नहीं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या बायोलॉजिकली, मतलब जैविक रूप से किसी इंसान का हजारों साल तक जिंदा रहना मुमकिन है? चलिए देखते हैं मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। अच्छा, तो साइंस में एक चीज होती है टीलोमेयर्स। अब ये क्या है? समझिए, जैसे हमारे जूतों के फीतों के आखिर में वो प्लास्टिक के सिरे होते हैं मां, जो फीते को खुलने से बचाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे डीएनए के सिरों पर टीलोमेयर्स होते हैं।
जब भी हमारे शरीर के सेल्स डिवाइड होते हैं, ये टीलोमेयर्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं और जब भी पूरी तरह घिस जाते हैं तो सेल्स मरना शुरू कर देते हैं। इसी को हम बुढ़ापा कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस प्रोसेस को किसी तरह रोक दिया जाए, अगर टीलोमेयर्स का छोटा होना बंद हो जाए तो मतलब थ्योरी में तो बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी यानी जैविक अमरता हासिल की जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि विज्ञान आज जिस चीज पर रिसर्च कर रहा है, क्या अश्वत्थामा उसी का एक बहुत ही पुराना और डरावना उदाहरण है? ये सोचना भी कितना कमाल का है ना कि कैसे एक पौराणिक कहानी को साइंस के नजरिए से भी देखा जा सकता है। एक थ्योरी ये कहती है कि चिंतामणि शायद एक रेडियो एक्टिव सोर्स थी जो लगातार उसके सेल्स को हील करती रहती थी, और जब उसे जबरदस्ती फाड़ कर निकाला गया तो इससे सिर्फ हीलिंग का काम नहीं रुका, बल्कि एक जबरदस्त जेनेटिक शॉक लगा, एक म्यूटेशन हुआ। अब उसके सेल्स एक अजीब सी कश्मकश में फंस गए। वो ठीक से जीने के लिए बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, इसीलिए उसका घाव सड़ रहा है। लेकिन उनके मरने का जो प्रोसेस है वो भी रुक गया है, इसलिए वो मर भी नहीं सकते। मतलब वो सड़ने के कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस गए जो उस घाव को कभी भरने ही नहीं देता। तो इन सारे सबूतों, कहानियों और थ्योरीज के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? अश्वत्थामा की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कर्म का एक नतीजा होता है, और कुछ नतीजों से भागा नहीं जा सकता, चाहे कोई अमर ही क्यों ना हो जाए। और कहा जाता है कि वो आज भी भटक रहा है, इंतजार कर रहा है कल की अवतार का, जो इस युग के अंत में आकर उसे आखिरकार मोक्ष देंगे। लेकिन तब तक वो बस भटकता रहेगा, एक कभी न खत्म होने वाले इंतजार में, अपने पापों का बोझ उठाए। शायद यही उसकी असली पहचान है, द विटनेस ऑफ टाइम। वो जिसने युगों को बदलते देखा है, बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, और कौन जाने शायद वो हमारे भविष्य का भी गवाह बनेगा। तो अगली बार जब भी किसी पुरानी सुनसान जगह पर हों और किसी के कदमों की आहट सुनाई दे, तो एक पल के लिए सोचना बनता है,